नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में साइप्रस यात्रा ने न केवल भारत साइप्रस संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बल्कि यह तुर्की और पाकिस्तान के लिए कड़ा कूटनीतिक संदेश भी दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर साइप्रस ही क्यों, और यह यात्रा तुर्की को क्या संदेश दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा है और इसका महत्व केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। यह एक रणनीतिक कदम है जो भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस यात्रा के हर पहलू को समझते हैं। क्यों साइप्रस, क्यों तुर्की को संदेश, और यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आप इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें आप हमारी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगता है हमारा कंटेंट। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचों के खिलाफ एक सटीक और साहसिक कार्रवाई थी। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने यहां ऑपरेशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को जड़ से खत्म करना था। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान एक और देश का नाम सामने आया, तुर्की। जी हां दोस्तों, रिपोर्टर्स के अनुसार इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। तुर्की ने न केवल पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, बल्कि कश्मीर मुद्दे पर भी बार बार भारत के खिलाफ बयानबाजी की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने कई मौक़ों पर कश्मीर को लेकर भारत की नीतियों की आलोचना की है, जो भारत को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो यहाँ से शुरू होती है कहानी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने साफ कर दिया कि वह आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति पर अडिग है, और अब पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। लेकिन साइप्रस का तुर्की से कनेक्शन क्या है, चलिए आइए इसे समझते हैं। साइप्रस एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी सिर्फ 13 लाख है। लेकिन इसका भू राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। साइप्रस जो भूमध्य सागर में स्थित है, 1974 से एक बड़े विवाद का केंद्र रहा है। उस साल तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर सैन्य कब्जा कर लिया था। तुर्की ने इसे तुर्की साइप्रस की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे अवैध कब्जा मानता है। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जो यूरोपीय संघ का सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उत्तर साइप्रस तुर्की गणराज्य, जिसे केवल तुर्की ही मान्यता देता है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया भी 2 हिस्सों में बटी हुई है और इसी के बीच एक ग्रीन लाइन है जिसे संयुक्त राष्ट्र नियंत्रित करता है। तुर्की का यह कब्जा आज भी साइप्रस और तुर्की के बीच का तनाव का बड़ा कारण है। भारत ने हमेशा साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है। पीएम मोदी भी की इस यात्रा के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत साइप्रस की एकता और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। यह बयान तुर्की के लिए एक सख्त संदेश है, क्योंकि तुर्की TRNC को मान्यता देने की मांग करता है, जो भारत और अधिकांश देशों को स्वीकार नहीं है। 15 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साइप्रस पहुंचे और यहां उनकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली विदेश यात्रा थी। यह यात्रा न केवल साइप्रस तक सीमित थी, बल्कि इसके बाद वह कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन और क्रोएशिया के लिए भी रवाना होंगे। लेकिन साइप्रस का चयन अपने आप में एक रणनीतिक कदम है। आइए इसे कुछ बिंदुओं से समझते हैं। आज हमने इस बात पे चर्चा की कि हम आपस में अपने व्यवसायिक और आर्थिक सहयोग को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ साइप्रस के लिए भी लाभदायक होंगे, जो कि हम दे सकते हैं। हमारी एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसकी वजह से हम EU के जो बाजार है उसके प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकते हैं। हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के बारे में भी बात करी और कई विभिन्न मुद्दों पर सिनर्जी के बारे में, रक्षा सहयोग,
संकट प्रबंधन, पर्यटन और नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं और हम सहमत रहे इन सभी क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने ताकि हम विशिष्ट परिणाम दे सकें। तुर्की और पाकिस्तान के बीच गहरे रिश्ते हैं। तुर्की ने न केवल कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा तुर्की को यह साफ संदेश देता है कि भारत उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों जैसे साइप्रस, ग्रीस, आर्मेनिया के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करेगा। अप्रैल 2022 के आतंकी हमले के बाद साइप्रस ने भारत का खुलकर समर्थन किया और यूरोपीय संघ में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाने का वादा किया। पीएम मोदी ने साइप्रस के इस समर्थन के लिए उनकी तारीफ की और दोनों देशों के बीच वास्तविक समय में सूचना साझा करने का तंत्र विकसित करने की बात कही। साइप्रस भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक रणनीतिक परियोजना है जो भारत और यूरोप के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। पीएम मोदी की इस यात्रा ने इस गलियारे को और मजबूती दी। साइप्रस 2026 में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालेगा। पीएम मोदी ने इस यात्रा में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को 2025 के अंत तक पूरा करने की बात कही। यह भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साइप्रस ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक का सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मक्रियोस से सम्मानित किया। यह भारत और साइप्रस के बीच गहरी दोस्ती के रिश्ते का प्रतीक है। पीएम मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का समर्पित किया। तो यह यात्रा तुर्की के लिए संदेश दे रही है। सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। तुर्की ने अगर कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयानबाजी की तो भारत भी साइप्रस जैसे देशों के साथ खड़ा होकर तुर्की के अवैध कब्जों को दुनिया के सामने लाएगा। पीएम मोदी ने निकोसिया में तुर्की द्वारा कब्जाए गए पहाड़ों को देखा और साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन किया। यह एक साफ संदेश है कि भारत तुर्की की विस्तारवादी नीतियों का विरोध करता है। इसके साथ ही भारत ग्रीस, आर्मेनिया और मिस्र जैसे देशों के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है जो तुर्की के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी हैं। यह एक और महत्वपूर्ण बात है। साइप्रस की यात्रा भारत की उस रणनीतिक का हिस्सा है जिसमें यह वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ को और बुलंद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा यह युद्ध का युग नहीं है और अब भारत साइप्रस के साथ मिलकर आतंकवाद, ड्रग तस्करी और हथियारों की तस्करी के खिलाफ काम करेगा। तो दोस्तों, ये अब आप समझ ही गए होंगे कि पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा केवल एक औपचारिक दौरा नहीं थी बल्कि यह एक रणनीतिक कदम था जो तुर्की और पाकिस्तान को साफ संदेश देता है कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर बल्कि वैश्विक मंच पर भी आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। साइप्रस जैसे छोटे देश के साथ भारत का यह गठजोड़ न केवल भू राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को भी दर्शाता है। यह भारत यूरोप और आर्थिक गलियारे को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को गहरा करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। आपको क्या लगता है, क्या यह यात्रा तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ को जवाब देने में सक्षम होगी और भारत की यह कूटनीतिक रणनीति कितनी प्रभावशाली रहेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी रोचक वीडियो और लाते रहें समय समय पर। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।